नमस्कार दोस्तों। आप अक्सर ये बात सुन रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल सीसेट निकालना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने तैयार किया है, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जितना कट ऑफ जाता है उससे 10, 15, 20 नंबर ज़्यादा लेके आ रहे हैं, लेकिन सीसेट में ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूँ। इसकी मदद से आप बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत करके बड़ी आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले आप सोचिए कि ये कठिन क्यों होता जा रहा है? इसका क्या कारण है? ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर अपने आप में कठिन हो सकता है कि हमारे तैयारी करने के तरीके में ही कुछ गड़बड़ी है। आज हम इसी पे बात करेंगे। 5 कारण मैं बताने वाला हूँ जिनकी वजह से ये पेपर कठिन हो रहा है, और उसके बाद मैं उपाय बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये पेपर एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने इसमें से एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। छोटी सी वीडियो है, बड़ी प्यारी सी वीडियो है, प्यार से देखिए, पॉइंट्स को नोट करिए और उन्हें ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वो कारण कौन से हैं जिनकी वजह से सीसेट क्वालिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, दो तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक मित्र वो हैं जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, एक बार या दो बार या उससे भी ज़्यादा बार। एक वो हैं जिनको एग्ज़ाम देना है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इस रूप में इस वीडियो को देखें, ये जो कारण वाला सेक्शन है इस रूप में देखें कि क्या इनमें से कोई गलती उन्होंने की थी, और अगर की थी तो उसे सुधार करें। और जिनको अभी देना है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो इस वीडियो को इस रूप में देखें कि कहीं वो भी इनमें से कोई एक गलती या दो गलती या सारी गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अदरवाइज़ आप भी वहीं उसी भीड़ में मिलेंगे कहते हुए कि हाँ सीसेट बड़ा कठिन था, अदरवाइज़ जीएस में तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। लेकिन उसका कोई फ़ायदा है थोड़ी, सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है उससे। इसीलिए आप ध्यान से इन चीज़ों को समझिए कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सीसेट निकालना बड़ा कठिन हो गया है। सबसे पहला कारण, सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है ये। आपने देखा एक माहौल बना हुआ है, यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं कि लगातार पेपर कठिन होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। ये पूरा आप अभी जब भी एग्ज़ाम होता है आप जाकर देखेंगे सीसेट पे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनमें आपको बताया जाएगा कि सीसेट का पेपर पहले से ज़्यादा कठिन है, बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। इसका असर ये होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि सीसेट का पेपर कठिन है और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ आप बार बार सुन रहे हैं, उसी तरह का माहौल है तो हम वही बन जाते हैं, वही हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये, एकमात्र नहीं और भी कारण है, लेकिन इसका ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि कठिन है, कठिन है, कठिन है, इसकी वजह से हम मान लेते हैं कि कठिन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ खास अंदर की बात नहीं जान रहे, बस इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि टीचर्स भी कह रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इसी की वजह से फेल हुए, तो मान लिए। एक कारण ये है, आप क्यों मान ले रहे हैं? अभी उपाय पे हम आएंगे। आप बिना जाने समझे क्यों मान ले रहे हैं कि ये कठिन पेपर है? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? आपका खुद का, किसी और ने कहा है? ये नहीं कि हाँ फलाना का वीडियो देख लो उन्होंने तो कहा है, आपने खुद के स्तर पे एनालिसिस की है? बिना एनालिसिस किए, बिना उसको जाने समझे मान लेना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप पहले ही से तैयार हैं कि हाँ कठिन है। जब पेपर देने जाएंगे बैठेंगे तो दिमाग में तो चल ही रहा है कठिन पेपर है, तो जो क्वेश्चन आसान भी रहेगा वो भी आपको कठिन दिखने लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में भरा पड़ा है कि बड़ा कठिन पेपर है तो है, छोटी से छोटी बातें भी आपको कठिन दिखेंगी। दूसरा कारण, और दूसरा बड़ा मज़ेदार कारण है, इसी से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। क्या है कि अरे पेपर कुछ ऐसा नहीं है, बस क्वालिफाई तो करना है, पढ़ लेंगे, सिर्फ 33% लेके आना है, आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच गलत नहीं है, ठीक है, इस सोच की वजह से हमें फ़ायदा हो सकता है। दिक्कत ये है कि इसी के बहाने, ये जो हम कह रहे हैं कि पेपर आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इसी के बहाने हम आलसी हो जाते हैं, हम पढ़ना बंद कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, कहने का मतलब ये है। और इसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं हो पाती, और अचानक से जब पेपर सामने आता है तो ऐसा लगता है कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, अब कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाए, ये हालत हो जाती है। एक कारण ये भी है, बहुत सारे लोग खास तौर से इंग्लिश मीडियम के जो मित्र हैं और जिन्होंने आईआईटी वगैरह कर कर रखा है, उनको ये भ्रम हो जाता है कि सीसेट बड़ा आसान है और वो छोड़ देते हैं, मतलब तैयारी नहीं करते और बाद में झेलते हैं।
ऐसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के और टेक्निकल बैकग्राउंड के मित्र आपको मिलेंगे जो आपको बता सकते हैं कि हाँ इस वजह से मेरा नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे। तीसरा कारण क्या है, इन पॉइंट्स को आप देखते चलिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तीसरा कारण बड़ा मज़ेदार है और इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ख्याल से सिर्फ आपके ऊपर नहीं जानी चाहिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर, जैसे जो लोग पढ़ा रहे हैं मेरे जैसे लोग, उनके ऊपर भी इसकी ज़िम्मेदारी है। क्या है कि सीसैट के बारे में बात कब होती है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जब एग्ज़ाम करीब है तभी उसके बारे में बात होगी। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन तक बात होगी, बाकी साल भर कोई बात नहीं होती। तो हम अपना पूरा समय करंट अफेयर, जीएस, ऑप्शनल बाकी चीज़ों को तैयार करने में लगाते हैं और इसको सीसैट को समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत है नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो हमारे दिमाग में इस तरह का कोई सिग्नल जाता ही नहीं कि अरे भाई ये भी क्वालिफाई करना है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर इसमें फ़ेल हो गए तो जीएस में चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम कर नहीं पाते। कारण सिंपल सा है कि हमें ये लगता है कि ठीक है, जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, 2 महीने की तो बात है, 2 महीने 1 महीने आराम से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे और हो जाएगा। होता ये है कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो जीएस को तैयार करने का प्रेशर और ज़्यादा रहता है। करेंट अफेयर इतना ज़्यादा फैला हुआ, उसको समेटना है, अपनी नोट्स रिवाइज़ करनी है, चीज़ें याद करनी है, तो उसमें दोबारा से हम सीसैट पर ध्यान नहीं दे पाते। और इस वजह से ये जो सोच है ना कि अभी नहीं बाद में देख लेंगे, एग्ज़ाम जब करीब होगा तब देख लेंगे, अभी क्या करेंगे इसको लेके, इसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने पहले से इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं, अब अचानक से आप क्या कर लेंगे उस समय। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए सिर्फ आपको सीसैट ही पढ़ना है, जो अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज भी तो करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस वजह से ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से सीसैट कठिन हो रहा है। और चौथा मज़ेदार कारण है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। चौथा कारण ये है, आप अपने आप से पूछिए, ज़रा खुद से पूछिए, किसी और की ओर मत देखना और किसी और की बात भी नहीं सुनना कि हाँ ये वीडियो तो मैंने देखा है, अच्छा लगा था और मुझे समझ में आया था कि ऐसे करना चाहिए। नहीं, उससे नहीं काम चलने वाला। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास स्ट्रेटजी है सीसैट क्वालिफाई करने की। फिर से मैं कह दूं, आपने किसकी वीडियो देखी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपकी खुद की स्ट्रेटजी है कि आप कैसे सीसैट को क्वालिफाई करेंगी। अब स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपने ये तय किया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, मेरा तरीका क्या होगा प्रश्नों को हल करने का, किस सेक्शन को मैं पहले हल करूँगा या हल करूँगी, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कितने क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, क्या इस बारे में आपने अपने आप से सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, कुछ चीज़ें नोट की, उस पर काम किया, या फिर ऐसे ही है किसी और के भरोसे कि हाँ एग्ज़ाम के पहले कुछ वीडियोस देख लेंगे जो बहुत फेमस टीचर हैं और वो बता देंगे ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इससे। अगर आपकी खुद की स्ट्रेटजी नहीं है तो सीसैट निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भटक जाएंगे, कुछ होगा नहीं। पूछिए, अगर नहीं है तो बनाइए। अभी मैं बताऊँगा, उपाय में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। 5वां, और ये भी बड़ा मज़ेदार है। अब देखिए कि आप जीएस का टेस्ट अगर आप ज्वाइन करें किसी कोचिंग का, तो सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि 30 टेस्ट होते हैं जीएस के, ठीक है, और 4-5 सीसैट के टेस्ट होते हैं। कभी कभी ये सीसैट वाला सेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह से, ज़रूरी नहीं कि इसी की वजह से, कुछ और भी कारण हैं। आप इसकी प्रैक्टिस तो करते हैं, जीएस की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस हल करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो सीसैट की प्रैक्टिस साल भर करते हैं। साल भर करने का मतलब ये है रोज़ रोज़ नहीं, कम से कम आपने तय किया कि हफ्ते में 1 ही दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, या रोज़ हम 10 मिनट ही एक क्वेश्चन सीसैट का हल करेंगे। क्या आपने अपने आप को इस रूप में देखा है? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? अपने आप से ईमानदारी से पूछिए। अभी 2023 में एग्ज़ाम देना है, क्या आपके दिमाग में ये आया अभी कि अभी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? अगर नहीं आ रहा है तो फिर वही है, रोना होगा फिर जब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नहीं कर रहे हैं लोग। ज़्यादातर जो भी कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि सीसैट का पेपर कठिन है, बड़ा कठिन है, निकालना मुश्किल है, उससे ये सारे 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बातें पूछिए। ऐसे नहीं कि उसका एग्ज़ाम आप ले रहे हैं,
घुमा फिरा कर पूछिए और आप पाएंगे कि वो व्यक्ति ज़्यादातर इनमें से कोई ना कोई गलती कर रहा है या फिर सारी गलतियां कर रहा है। या तो इसे आसान मान रहा है या फिर कठिन मान रहा है या फिर बाद में देखेंगे वाली उसकी सोच है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है। अब बताइए, अगर ऐसी चीज़ें नहीं व्यक्ति करेगा या इन बातों को, इन गलतियों को दोहराएगा, तो सीसैट हो चाहे कोई भी काम हो वो कठिन क्यों नहीं होगा? मुझे इसका जवाब दीजिए, आप अपने आप को भी जवाब दीजिए। अगर इस तरह की चीज़ें हम नहीं करें, इन पर ध्यान नहीं दें, तो कोई भी पेपर कठिन क्यों नहीं होगा? यही वो कारण है जिनकी वजह से पेपर कठिन हो रहा है। आप इन पर काम करिए, इन पर ध्यान दीजिए। काफ़ी हद तक ये कारण भी अपने आप में उपाय बता रहे हैं, लेकिन मैं अलग से स्पेसिफिक होके आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से समझिए कि अगर आपको आसानी से, बिल्कुल आसानी से सीसैट निकालना है तो क्या करना होगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी नहीं है। कारण ये है कि कुछ लोग अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे 5 पॉइंट तो लिख ही दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि बात बोलते बोलते मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो आपको अपने से समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आप इस पे लिखी गई बात को अपने ही तरीके से समझेंगे। इसीलिए इसको आप नोट करिए। पहला पॉइंट क्या है? क्या आपने क्वेश्चन पेपर देखा है? सीसैट का क्वेश्चन पेपर आपने देखा है? जीएस का तो देखते रहते हैं लोग, थोड़े से भी सीरियस होंगे तो देखेंगे ज़रूर। सीसैट का पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो कल को मैं वीडियो बना के कह दूंगा बड़ा कठिन है, आप मान लेंगे। कोई और व्यक्ति कह देगा बहुत कठिन है, लोग फेल हो रहे हैं, आप मान लेंगे अरे ऐसे कैसे? अगर आपने पेपर नहीं देखा तो कैसे आप मान लेंगे कि कठिन है कि आसान है? किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। और वैसे ही सीसैट है। अगर आपको सीसैट को समझना है तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा बोरिंग काम लग सकता है, तो अगर बोरिंग है तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं फिर? अगर वाकई सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप सीसैट के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कंप्रीहेंशन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इनको देखिए, समझिए, आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, पेपर का लेवल क्या है। दूसरे क्या कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्या कहता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद देखेंगे तब आपकी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार समझ में आएगा कि पेपर आपके लिए आसान है या कठिन है। ये शुरुआत है। सबसे आधार कह सकते हैं, सबसे मजबूत आधार यही है कि आप पहले पेपर को देखें और उसके लेवल को समझने की कोशिश करें अपने तरीके से, अपने नज़रिए से। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मिठाई खाई और मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप सिर्फ सुन सकते हैं और मुंडी हिला सकते हैं, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसका स्वाद आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद वो मिठाई खाएंगे। या मैंने कोई और चीज़ खाई, तीखी है, मैं कह रहा हूँ बहुत तीखा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है कि मुंह में जलन हो रही है, और आपने वो खाई नहीं है, तो बस आप वहाँ भी इसे मुंडी हिला ऐसा क्या ऐसे करें ना छोटे बच्चों के जैसे। मतलब जो छोटे बच्चे तकलीफ़ में होते हैं हम क्या कहते हैं, वो ऐसे क्या हो गया, तो ऐसे दया दिखाएंगे। लेकिन वो तीखा है कि नहीं है ये तभी समझ में आएगा जब आप उसे खुद चखेंगे। ऐसे ही है, सीसेट हो चाहे कोई भी हो, आप पेपर देखिए। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप पेपर को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। रीजनिंग में आप जाएंगे किताब खरीदेंगे, 50 से ज़्यादा चैप्टर्स आपको मिलेंगे। मैथ में जाएंगे आप, किताब खरीदिए या कोई कोर्स खरीदिए, वहाँ भी आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन यूपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, मुश्किल से मैथ के 5 टॉपिक मिलेंगे, रीजनिंग के 5 से 10 टॉपिक्स मिलेंगे जिनकी तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अदरवाइज़ आप किताबें पढ़ते रहेंगे, समय ख़राब करते रहेंगे और समय निकल जाएगा, एग्ज़ाम करीब आ जाएगा और फिर वही दिक्कत है। तो आप जब पेपर देख रहे हैं उसके बाद से दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप ये समझें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और सिर्फ ये रीजनिंग और मैथ में नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे कंप्रीहेंशन में भी है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कंप्रीहेंशन ज़्यादा आते हैं। कुछ ऐसे विषय जैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो इकोनॉमी है या इन्वायरमेंट है, इनकी जो शब्दावलियाँ हैं
उनको थोड़ा और समझ लें, ताकि कंप्रीहेंशन अगर पूछा जाए कठिन बना के तो समझ में आ सके। तो आप ऐसे लिस्ट बनाएं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैंने अभी पीछे बात की थी। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। इसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, टॉपर्स की बात सुन सकते हैं, टीचर्स की बात सुन सकते हैं कि हाँ ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए और अपने आप को सेंटर में रखते हुए, ये आप हैं, बाकी लोग बस सपोर्टिव रोल में हैं, अपने आप को सेंटर में रखते हुए ये तय करिए कि मैं किस रास्ते से जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा तरीका क्या होगा क्वेश्चन हल करने का, किस टॉपिक को पहले हल करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये तरीका आप बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, मतलब सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक चौथी बात आएगी। स्ट्रेटजी जब आप बना लेंगे और जब उस पर काम करने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अरे इसमें बहुत संशोधन करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? यानी कि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है लगातार। ये कब पता चलेगा आपको? ये तब पता चलेगा जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। याद करिए, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा था बचपन में तो क्या था, साइकिल चलाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं कि अरे ऐसे आराम से बस ब्रेक लगाना है, कोई सामने आएगा तो, और सामने से गाड़ी आ रही तो किनारे कर लेंगे, और पैडल जो है घुमाते रहना है, हैंडल को पकड़ के रखना है, सीधा चलाना है। लेकिन जब आप बैठते हैं साइकिल पे, चलाना शुरू करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि प्रैक्टिकली कैसे जाना है आगे, कैसे साइकिल को चलाना है। वैसे यहाँ भी है, आपने स्ट्रेटजी बना ली, अपने हिसाब से परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली, लेकिन जब उस पर काम करेंगे, उस प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसको आगे लेके कैसे जाना है, तब जाके आपकी असली स्ट्रेटजी बनेगी। ये चौथी बात इसमें जोड़कर अभी भी मैं तीसरी ही बात कर रहा हूँ। चौथे बात का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्या है चौथी बात? प्रैक्टिस। सोचिए कि किसी ने सारी थियरी पढ़ ली कि कैसे तैरा जाता है, कैसे पानी में उतरा जाता है, और कैसे तैर के फिर किनारे तक पहुंचेंगे, सब कुछ पता है, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन पानी में आज तक उतरा नहीं। उस व्यक्ति को कभी तैरने का मौका मिले या कभी मजबूरी में तैरना पड़ जाए तो क्या होगा? डूबने के अलावा कोई उसके पास दूसरा उपाय है? मान लेते हैं ये तो पानी का एग्जाम्पल है, कोई देख लेगा, खींच लेगा, हमें बचने की संभावना थोड़ी सी है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो सारा ज्ञान, सारी बातें, सारी स्ट्रेटजी ऐसे ही रहेगी, धूल जम जाएगा उस पर। प्रैक्टिस ही ऐसा उपाय है, ऐसा तरीका है जो ऊपर अगर आपने कुछ नहीं भी किया है ना, कोई कमी रह गई है, उसको भी दूर कर सकता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी कम है, उसकी कमी को दूर कर सकता है। अगर आपने टॉपिक्स गलत चुन लिए थे, फिर भी आप लगातार अलग अलग टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी भी कमी ये दूर कर सकता है। अगर आपने पेपर पे उतना ध्यान नहीं दिया था, बस थोड़ा सा आइडिया लगा लिया था, फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी ये प्रैक्टिस उसकी कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है और आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इन पर काम करिए, अभी से काम करिए। ये सोचकर मत बैठिए कि जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो उसके लिए हमने रखे हैं 2 महीने और उस पे हम काम कर लेंगे। ये सबसे ख़राब स्ट्रेटजी है, सबसे ख़राब स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन 2 महीनों में ये देखिए कि एग्ज़ाम करीब है, उसका प्रेशर अलग होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है, उसका अपना ही एक महत्व है। और ऐसे में आप सीसेट पढ़ने जा रहे हैं जिसको आपने साल भर से इग्नोर किया है। सोचिए क्या मानसिक स्थिति होगी, कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अभी से इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अभी से तैयारी करिए। मेरे ख्याल से मैंने बड़ा विस्तार से समझाया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।